तो चलो मैं आपको अभी एक बार एडिशनल डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना। एडिशनल डेप्रीशिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने पर जो उसका नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है उसके अलावा 20% एक्स्ट्रा और मिल जाता है। एडिशनल डेप्रीशिएशन जो 20% मिलता है वो भी आपको 6 मंथ से कम यदि यूज हुआ है, पुट टू यूज हुआ है, तो हाफ हो जाएगा, मतलब कि 10% के रेट से मिलेगा। 20% एडिशनल डेप्रीशिएशन का रेट फिक्स है चाहे कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो, जबकि प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल डेप्रीशिएशन रेट कितना होता है 15%। तो मान लो कोई एसेट आपकी 4 अक्टूबर के पहले परचेस की गई हो और पुट टू यूज हुई हो, तो टोटल डेप्रीशिएशन उसमें 35% का मिल जाएगा। 15% नॉर्मल डेप्रीशिएशन और 20% एडिशनल डेप्रीशिएशन। इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने अभी देखा, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी मशीन एडिशनल डेप्रीशिएशन के लिए एलिजिबल है उसको बाइफरकेट करें। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दी गई है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपका क्या है, एडिशनल डेप्रीशिएशन का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, तो इस पे एडिशनल नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रीशिएशन मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 की डेट में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिख दोगे आप। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 24। 8 जून 24 को 20 लाख रुपए का आपने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, बोलो एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा? यस। पूरा मिलेगा 20%? यस। क्या इसमें नॉर्मल डेप्रीशिएशन मिलेगा 15%? यस मिलेगा। पूरा इसलिए मिलेगा कि 4 अक्टूबर के पहले परचेज किया है, मतलब मोर देन 6 मंथ यूज हुआ है, मोर देन 6 मंथ यूज हुआ है। तो इस पे हम क्या करेंगे, पूरा 15% भी डेप्रीशिएशन देंगे और 20% भी एडिशनल डेप्रीशिएशन देंगे। थर्ड में देखोगे आप, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 24। बोलो 15 दिसंबर 24 का मतलब 4 अक्टूबर के बाद, मतलब लेस देन 6 मंथ यूज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। तो उस केस में न्यू है कि नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो मैं एडिशनल डेप्रीशिएशन तो दूंगा बट हाफ दूंगा। नॉर्मल डेप्रीशिएशन 15% दूंगा बट हाफ दूंगा। तो ये हुआ 8 लाख रुपए की बात। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रेमाइसेस, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदे हो आप, तो कंप्यूटर में तो आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। क्या नॉर्मल डेप्रीशिएशन मिलेगा? यस। कितना रेट है उसका? 40%। क्या पूरा फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा? हाफ मिलेगा, मतलब 40% डेप्रीशिएशन नॉर्मल मिलेगा और वो भी 1/2 करोगे क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद यूज हुआ है। यहां तक समझ में आई बात? तो बहुत ही सिंपल वे में इसको अपन ने कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सिमिलर नेचर की यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी सिमिलर रेट वाला डेप्रीशिएशन का हो तो उस केस में अपन उसको क्या करते हैं, अलग ब्लॉक बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन ने प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक अलग बनाया। उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 लाख रुपीज, उसको आपने लिखा। 6 मंथ से ज्यादा यूज हुई है आपकी एक एसेट जो आपने नया खरीदा था 8 जून को 20 लाख रुपए, उसको आप ऐड किए। 6 मंथ से कम यूज किए आपने कोई मशीन जो कि 8 लाख रुपए में परचेज किए थे, जो 15 दिसंबर को परचेज किए थे, उसको आपने ऐड किया। कोई भी इस क्वेश्चन में मनी पेएबल मतलब कि मनी रिसीवेबल मतलब सेल प्रोसीड से प्लांट एंड मशीनरी को नहीं किया गया है, तो हम टोटल 30 लैक्स में 20 लैक्स और 8 लैक्स को ऐड करके 58 लैक्स निकाल लिए। अब डेप्रीशिएशन देने के लिए आपको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। 8 लाख रुपए का बाइफरकेशन इसलिए किया अपन ने क्योंकि 8 लाख रुपए का क्या है, अपने को नया एडिशन है और हाफ के लिए एलिजिबल है। तो न्यू एडिशन है, 20 लाख भी न्यू एडिशन है, बट चूंकि उसमें फुल डेप्रीशिएशन मिलेगा तो इसलिए उसको अपन एडिशनल डेप्रीशिएशन के लिए तो रखेंगे अलग, बट फुल डेप्रीशिएशन है तो अपन उसको अलग से रख लेंगे। नाउ एडिशनल डेप्रीशिएशन यदि अपन देखें तो 8 लाख रुपए पे 20% एडिशनल हाफ ईयर का 1/2 कर देंगे। तो 8 लाख रुपए पे अपन क्या करेंगे, नॉर्मल डेप्रीशिएशन तो देंगे ही देंगे 15%, ये वाला हो गया पार्ट, है ना, और एडिशनल डेप्रीशिएशन देंगे उस 8 लाख रुपए पे 20% 1/2 करके, मतलब 10% आएगा। तो ये 80,000 रुपए एडिशनल डेप्रीशिएशन हो गया, किस पे, जो एसेट आपने न्यू परचेज किया था लेस देन 6 मंथ के लिए। ठीक, जो एसेट आपने मोर देन 6 मंथ के लिए न्यू परचेज किया था उस पे नॉर्मल डेप्रीशिएशन तो इसी में जुड़ जाएगा 50 लाख रुपए पे, बट एडिशनल डेप्रीशिएशन अलग से लिखना पड़ेगा अपने को। तो 20 लाख रुपए पे एडिशनल डेप्रीशिएशन कितना, 20%, मतलब 4 लाख रुपए, ये अलग से और जोड़ देंगे अपन यहाँ पर एडिशनल डेप्रीशिएशन। तो ये 4 लाख ये हो गया, 8 लाख रुपए पे एडिशनल डेप्रीशिएशन ये हो गया, 8 लाख पे नॉर्मल डेप्रीशिएशन ये हो गया, मतलब टोटल मिलाकर के 5,40,000 इधर आया। जो बचा हुआ 50 लाख है उस पे नॉर्मल डेप्रीशिएशन कितना, 7.5 लाख रुपए, दोनों मिला के कितना, 12,90,000 रुपए, ये आपके 58 लाख से माइनस हो जाएगा।
ये हुआ प्लांट एंड मशीनरी का हिसाब किताब। दूसरा अपन करेंगे क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए देखेंगे तो भैया एडिशनल डिप्रीशिएशन इसमें नहीं मिलता, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्वेश्चन में नहीं था, एडिशन किया हमने बट लेस देन 6 मंथ यूज किया है तो 3 लाख रुपीस को जोड़ेंगे अपन। नॉर्मल रेट ऑफ डिप्रीशिएशन 40% का है बट हाफ मिलेगा तो 1/2 मतलब 20% ही मिलेगा। 3 लाख का 20% 60,000 होता है, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 2,40,000। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई आफ्टर डिप्रीशिएशन। ये आपका हुआ कंप्यूटर वाले ब्लॉक का। तो मतलब अलग अलग दोनों ब्लॉक का आपने क्या किया, नॉर्मल डिप्रीशिएशन एज वेल एज एडिशनल डिप्रीशिएशन कंप्यूट करना सीख लिए। कोई प्रॉब्लम?